हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग सी एकेडमी स्कूल के क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। इस साइंस बुक के आज हम लोग चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर मैं इसके पहले वाले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तु। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, आप किताब अपने सामने रख लीजिए और मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ाते जा रहा हूं और उसको आप देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं और आपको बता रहा हूं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग चौथा चैप्टर है। यदि आप 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और इन 3 चैप्टर को अच्छा से पढ़ लें। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सबसे पहले दिया है कि आप एक टेबल पूरा करेंगे। वॉक अराउंड ए पार्क और एन ओपन फील्ड, कहता है एक पार्क में जाइए, वहां टहलिए या किसी फील्ड में जाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स दैट यू सी एंड सील इन द टेबल बिलो, वन हैज बीन डाउन फॉर यू। कहता है आप वहां के 3 वस्तुओं को देखिए और इस टेबल में से भरिए। आपके लिए एक चीज भरकर दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, पार्क में जाना है, वहाँ 3 वस्तु ढूंढना है और उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। देखिए क्या क्या लिखना है। यहाँ दिया थिंग्स का नाम, फिर दिया है वो ग्रो करते हैं कि नहीं, वो ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं, सांस लेते हैं कि नहीं, ईट खाते हैं कि नहीं, मूव ऑन इट्स ऑन, वो चलते हैं या नहीं, यानी खुद से चलते हैं कि नहीं। तो देखिए एक आपके लिए किया हुआ है, आपको 3 को यहाँ भरना है, ठीक है। तो पहले दिया बॉल, फर्स्ट वस्तु का नाम इसमें दे दिया गया बॉल। बॉल में क्या होता है, ग्रो नहीं होता है, बॉल अपने स्वतः बढ़ता नहीं है, तो बॉल ग्रो नहीं करता है, ठीक है। इसका ये ब्रेथ, ये सांस नहीं लेता है, ये खाता नहीं है और यह स्वतः मूवमेंट इसमें नहीं होता है। तो ऐसा ही आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए स्टोन, लिखिए पत्थर। तो स्टोन अगर लिखते हैं तो स्टोन भी क्या ग्रो नहीं करता है तो नो भरेंगे, ब्रीदिंग नहीं करता है नो भरेंगे, ईटिंग नहीं करता है नो भरेंगे और खाता नहीं है तो, और मूवमेंट नहीं करता है तो क्या करेंगे, इसमें नो भर देंगे। कोई दूसरा वस्तु आप तीसरा चुन सकते हैं। आप इसमें बर्ड्स लिख दीजिए, चिड़िया लिख दीजिए। तो बर्ड्स बड़ी भी होती है, ग्रो करती है तो यस भरेंगे, और ब्रीदिंग करती है तो इसमें यस भरेंगे, ईटिंग करती है तो यस भरते हैं, और मूव ऑन सो तो इसको भी क्या करेंगे, यस भरेंगे। तो ऐसे ही आप तीसरा वस्तु लीजिए। तो खुद से आप क्या कीजिए, लिखिए और इसको भर लीजिए। चलिए आगे हम चैप्टर देखते हैं। कहते वी हैव लर्नड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास। कहता पहले क्लास में हम लोग सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ चुके हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सब के सब क्या है, लिविंग थिंग्स है, जिसमें कौन कौन, एनिमल, प्लांट्स एंड फ्लावर्स है। लिविंग थिंग्स हैव certain characteristics, features which show that they have life in them। कहता है लिविंग थिंग्स में, सजीव वस्तु में कुछ अपना गुण होता है जो दिखाता है कि इसमें जीवन है। एंड थिंग्स दैट हैज नो लाइफ इन देम इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। और जिसमें जीवन नहीं होता है उसे निर्जीव कहा जाता है। जैसे कार, चेयर्स, टेबल, बुक्स और एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु का उदाहरण है। यानी कार वगैरह में क्या जीवन नहीं होता है। अगला समथिंग सच एज द सन, वाइंड, वाटर, सॉइल, माउंटेन, प्लांट्स, एनिमल्स ओक्योर इन नेचर। यानी ये सब के सब चीज़ क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं। इसे ना तो हम खुद बनाते हैं, इसे ईश्वर बनाए हुए हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। इस सबको नेचुरल थिंग कहा जाता है। एंड जिसको ईश्वर बनाते हैं उस सबको नेचुरल थिंग बोलते हैं। जैसे वाटर, सॉइल, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल। इट इज समथिंग सच एज बिल्डिंग, रोड्स, टेलीविजन एंड सो ऑन आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स। एंड जिस वस्तु को मनुष्य खुद बनाता है उसको मैनमेड वस्तु कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, टेलीविजन हो गया, इट इज मैनमेड है। दीज आर नॉट अवेलेबल इन नेचर एंड आर मेड बाय मैन। यह क्या मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, यह नेचर नहीं बनाता, प्रकृति नहीं बनाता है। अब यहाँ एक तो दिया है गेट इट राइट। कहते नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। नेचुरल लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग, जिसको ईश्वर बनाए हैं वो लिविंग है और नॉन लिविंग दोनों है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सजीव वस्तु है उसका कुछ चरित्र दिया है, कुछ गुण दिया है, उसको आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, लेट अस फाइंड आउट हाउ। कहता है सजीव वस्तु जो है निर्जीव से अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे अलग होता है।
लिविंग थिंग्स मूव, यानी लिविंग थिंग्स जो सजीव वस्तु है वह मूव करता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स स्वतः घूम सकता है। दे नीड टू मूव इन ऑर्डर टू फाइंड फूड एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स हैं वो घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, किस लिए? खाना खोजने के लिए या जल के लिए। फाइंड शेल्टर, या आश्रय प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाते हैं। कहते हैं escape from their enemies and harsh weather condition, कहते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए या मौसम से बचने के लिए वो इधर उधर जाते हैं। कहते हैं एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, और जानवर जो है विभिन्न तरीक़ा से मूव करते हैं। मोस्ट बर्ड फ्लाई, कुछ बर्ड है जो फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट क्राउल, और जो कीड़े मकोड़े क्राउल रेंगते हैं या फ्लाई भी करते हैं। मॉन्की स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, और जो बंदर है एक ट्री से दूसरे ट्री पर स्विंग करता है, यानी झूलते हुए चला जाता है। मोस्ट लैंड एनिमल्स वॉक और रन, कुछ धरती के जानवर हैं जो या तो वॉकिंग करते हैं या दौड़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर सच एज फिश एंड टर्टल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जल में रहते हैं जैसे मछली और टर्टल, ये सब क्या करते हैं? जल में रहते हैं, फिश एंड टर्टल। यह फिगर को आप देख लीजिए, आगे दिया गया है प्लांट डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स, जो पौधे हैं और जानवर की तरह नहीं मूविंग करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। ऑल्दो सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट, फिर भी कुछ पौधों का जो भाग है मूवमेंट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, एक पौधा है जिसका नाम है टच मी नॉट, जिसको हम लोग छुई मी कहते हैं देहाती भाषा में। कहता है वाइल क्लॉज व्हेन दे आर टच, जब हम इसको छूते हैं तो क्या होता है? क्लॉज में रहता है। देखिए फिगर में जैसे दिखाया गया है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, जबकि नॉन लिविंग थिंग है वह क्या होता है? इधर उधर नहीं घूमता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू किक ए फुटबॉल इफ यू वांट टू इट मूव, जब आप बॉल को कहीं फेंकना चाहते हैं तो उसे किक करते हैं, उसे मूविंग करना चाहते हैं तो किक करते हैं, मारते हैं तो इधर से उधर जाने लगता है, लेकिन स्वतः उसमें मूवमेंट नहीं होता है बॉल में। आगे दिए गए हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड, और सजीव वस्तुओं को खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। दे गेट एनर्जीज फ्रॉम द फूड, सभी लिविंग जो है खाना से ऊर्जा हासिल करते हैं। दे ईट टू कैरी आउट ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज, प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो पेड़ पौधे हैं सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। एंड एयर एंड वाटर, उसको भोजन तैयार करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जबकि एनिमल जो हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। एनिमल्स सच एज रैबिट एंड पांडाज ईट प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स, कहता है कुछ रैबिट हैं, रैबिट हो गए, खरगोश हो गए, या पांडाज है, ये ऐसे जानवर है जो पौधे को खा जाते हैं या पौधे के कुछ भागों को खाते हैं। टाइगर एंड लायन ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जो टाइगर और लायन हैं वो क्या करते हैं? दूसरे जानवर के मीट को खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं। फ्लेश का मतलब मांस हुआ। देयर आर सम लिविंग थिंग्स दैट लुक लाइक प्लांट्स, कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो पौधों की तरह दिखते हैं। दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपना भोजन है क्या करते हैं? डेड वस्तु, डेड मृत वस्तु से या सड़े गले वस्तु से ग्रहण करते हैं। जो मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच लिविंग थिंग्स, इसका उदाहरण क्या है? मशरूम है, आप यहाँ देख सकते हैं मशरूम है, और मोल्ड्स जो है ये लिविंग थिंग्स का उदाहरण है जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, जबकि नॉन लिविंग थिंग को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स है सजीव वो क्या ग्रो करते हैं? बड़ा होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सब लिविंग वस्तु बड़े होते हैं। सीड ग्रो इनटू ए सीडिंग एंड द सीडलिंग इन टर्न्स बिकम ए प्लांट, कहता है बीज क्या होता है? बीज अंकुरित हो जाता है और वो अंकुरित होकर के बड़ा हो जाता है और एक पौधा में बदलता है। जैसे बीज है अंकुरित हुआ और धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यह लिविंग थिंग्स है। ए बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो चाइल्ड बच्चा में
ये जो छोटा बच्चा में बेबी हो गया ये चाइल्ड में बदल जाता है, चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, और चाइल्ड बड़ा होकर एडल्ट बड़ा बनता है। ए चिक हैचेज आउट ऑफ एन एग, जो चिक है एक अंडे से निकलती है जो मुर्गी की बच्ची है, एंड देन ग्रो इनटू ए हेन, और धीरे धीरे बड़ी मुर्गी में बदल जाती है। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम्स, जो पेड़ पौधे अपने जीवन तक, अंतिम समय तक, पूर्ण जीवन तक बड़ा होते रहते हैं। व्हाइल एनिमल ग्रो ओनली अप टू द सर्टेन एज, जबकि जानवर जो है एक निश्चित समय तक ही बड़ा होते हैं। यानी कहने का अर्थ है पेड़ पौधे मरने के समय तक बड़ा होते हैं, लेकिन मनुष्य का एक निश्चित उम्र सीमा होता है जहाँ तक वो बड़ा होते हैं, इसके बाद उनका वृद्धि रुक जाता है। अगला लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जो लिविंग थिंग्स है वो सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स से सांस लेते हैं। यहाँ देखिए फिगर में लिखा है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, जो जानवर है या मनुष्य है अपने नाक के जरिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। बर्ड्स ब्रेथ थ्रू टीनी ओपनिंग ऑन देयर बिक, और जो चिड़िया हैं उनके चोंच में जो छिद्र होता है उससे सांस लेती है। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड नेरेस, जो चिड़िया के चोंच में छिद्र होता है उसको नेरेस बोलते हैं। बर्ड्स ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर ओपन बिक्स, चिड़िया जो ओपन बिक्स से भी क्या करती है, यानी अपने चोंच को खोलती है, उससे भी सांस ले लेती है। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज, और जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके शरीर में उपस्थित क्षेत्र से सांस लेते हैं। प्लांट टेक इन एयर थ्रू टीनी ओपनिंग ऑन देयर लिव्स कॉल्ड एस्टोमाटा, जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों में उपस्थित छिद्र के द्वारा हवा को ग्रहण करते हैं, CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, जिसको एस्टोमाटा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे यहाँ पत्तियों में छिद्र दिखाया गया है एस्टोमाटा बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, जबकि निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेते हैं। आगे लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्ड यानी स्टिमुली प्रतिक्रिया का जवाब देते हैं, उनमें प्रतिक्रियाएं होती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट स्टिमुली आर fact that cause living things to respond to them. For example, your mouth will start watering if you see your favorite ice cream. कहता है कि जब आप कोई फेवरेट आइसक्रीम देखते हैं तो आपके मुंह से पानी आने लगता है, यह क्रिया स्टिमुली कहलाता है। Here ice-cream is a stimulus and mouth watering is response. Is a response. A response है. Plant also respond to a stimuli. For example, seedling bend toward light and the roots of plant move toward water. यानी कहता है पेड़ पौधे प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे देखिएगा पेड़ पौधे जो जड़ है नीचे की तरफ पानी की तरफ बढ़ता है, जबकि पेड़ पौधे पत्तियां सूरज के प्रकाश की तरफ बढ़ती है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस प्रजनन अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। द प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस, जिस क्रिया द्वारा सजीव बच्चों को जन्म देते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हैव सीन कीटन एंड पॉपीज, क्या आपने कीटन और पॉपीज को देखा है? दे आर द यंग वन ऑफ कैट एंड डॉग, जो क्या है कैट या डॉग के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। सो मेनी बॉयज, यानी कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं और डॉग के बच्चे को पपीज बोलते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अंडा दे करके बच्चों को जन्म देते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वन, जबकि कुछ क्या करते हैं नौजवान बच्चों को जन्म देते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं बीज देते हैं। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, जिससे नया पौधा उगता है। सो प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम प्लांट पार्ट्स सच एज रूट स्टेम एंड लीव्स, कुछ ऐसे पौधे हैं जो पेड़ पौधे के भागों से उत्पन्न होते हैं, या तो जड़ से पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, स्टेम से उत्पन्न हो जाएंगे, या लीव से पत्तियां से पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि निर्जीव वस्तु प्रजनन नहीं करता है। लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, जो सजीव वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्येक लिविंग वस्तुएं एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। प्लांट प्रोवाइड एनिमल्स विथ फूड एंड शेल्टर, एनिमल्स हेल्प इन मूविंग प्लांट सीड्स टू फार अवे प्लेसेस।
in producing new seeds and their waste act are manures. Okay, the delicate balance in nature has to be maintained. कहता है इसी के द्वारा क्या होता है, नेचर में जो है बैलेंस है, मेंटेन रहता है. इफ यू कट डाउन ट्रीज, यदि हम पेड़ पौधे काट दें और किल एनिमल, जानवरों को मार दें, दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड, यह जो बैलेंस है बर्बाद हो जाएगा. एंड कैन हार्म ऑल लिविंग थिंग्स, और सभी सजीव वस्तुओं को नुकसान पहुंचेगा. ऑल लिविंग थिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड, और तो हमें सभी सजीव वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए. टच आउट, कुछ चैप्टर से मुख्य बातें यहाँ दिया गया, इसको ध्यान से देखिए. यहाँ दिया गया है लेइंग एग्स, गिविंग बर्थ या सीड्स, कुछ जीव है जो अंडा देते हैं या जन्म देते हैं या बीज देते हैं. फिर करता है यहाँ लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टर दिया गया है. इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्ड स्टिमुली, नीड फूड, ग्रो और रिप्रोड्यूस. यह मूवमेंट होता है, डिपेंड ऑन ईच अदर होता है. इस ब्रीदिंग करते हैं, यह फ्लाई करेंगे, स्विमिंग करेंगे, रन करेंगे, वॉक करेंगे, स्विमिंग, इसको आप देख लेंगे. ये सब लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर दिया गया है. यहाँ हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाता है और आपके चैप्टर का कुछ मुख्य क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. बर्ड्स ब्रेथ विथ द हेल्प ऑफ देयर होल्स, क्या चिड़िया उनके सभी बड़े होल्स से श्वास लेती है? तो यस, उसके चोंच में देखिएगा, चिड़िया के चोंच में छिद्र होता है, उसी से वो क्या करती है, श्वासें लेती है. ठीक है, तो ये होगा यस, इसका ट्रू लिखेंगे. द सन इज ए नेचुरल थिंग्स, यस, सूर्य क्या प्राकृतिक वस्तु है, तो यस ट्रू हो गया. मशरूम्स मेक देयर ऑन फूड, क्या मशरूम अपना खुद का खाना बनाता है? तो लिखेंगे नहीं, हो खुद का खाना नहीं बनाता है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, क्या निर्जीव वस्तु प्रजनन कर सकती है? तो लिखेंगे नहीं, ये भी फॉल्स है. प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या जानवर पौधे एक स्थान दूसरे स्थान जा सकते हैं? तो लिखेंगे नहीं जा सकते, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रह लेते हैं. फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में, यानी एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ेंगे कल हम लोग. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सारे विषय की पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी. वीडियो के नीचे एक आपको इस तरह का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके प्रत्येक विषय की पढ़ाई बहुत अच्छा से हो जाएगी. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.